में भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने किसान चौपाल का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने जमकर प्रदेश व केंद्र सरकार को कोसा। मथुरा जनपद की तहसील माठ के गांव फिरोजपुर में किसान चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि वर्तमान की प्रदेश सरकार की कथनी व करनी में अंतर है। किसान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान और भी ज्यादा कर्ज में डूब गया है। वर्तमान की भाजपा सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों के हित में जो वादे किए थे, उन वादों पर सरकार खड़ी नहीं उतरी। आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसानों ने चौपाल में डीजल की मूल्य वृद्धि, बिजली की बढ़ी हुई दरों आदि प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की और वर्तमान की प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। किसानों ने आगे कहा कि किसान आज भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, बल्कि ऊपर से बिजली की बढ़ी हुई दरों व डीजल की मूल्य वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार के वादे खोखले साबित हुए। किसानों का कहना था सरकार की योजनाएं धरातल पर दिखाई नहीं देती। किसानों ने किसान सम्मान निधि का हवाला देते हुए कहा, कुछ ही किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिला है और कुछ के खाते में आज तक किसान सम्मान निधि नहीं आई है और विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। कोई भी अधिकारी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान चौपाल में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के पदाधिकारी व दर्जन भर किसान मौजूद रहे। संतोष कटारा, अनिल शर्मा, मथुरा समाचार 24। इसका सीधा असर किस पर पड़ा है? किसान पे पूरा असर पूरा है। किसान डीजल कहाँ से खरीदे? किसान के पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से डीजल खरीदे? इतनी कीमत डीजल की बढ़ा दी, खाद की डीजल कीमत बढ़ा दी। किसान पे सब तरह से मार पड़ रही है। कोई किसान की कहीं सुनने वालों ना है। कोई कहूँ जाओ, बैंक जाओ, अस्पताल जाओ, थाने जाओ, कहूँ जाओ, कोई किसान की कहीं सुनने वाला नहीं है। जी चाहे मत दो रेट किसान को लें, अनाज मत दो लें, धान मत दो लें, किसान को सुनता ही नहीं है। मैं आपका ओम प्रकाश शर्मा। क्या काम करते हैं शर्मा जी आप? खेती मजदूरी का काम करते हैं सर। वर्तमान समय में किसान की क्या स्थिति है? वर्तमान समय में किसान की हालत बेहाल है। कोई नहीं सुन रहा है, न कोई दवा मिल रही है, न कुछ है। केवल आश्वासन मिल रहा है कि किसान की आय को दुगना करना, अखबार में निकालना, केवल किसान की आय को दुगना करना है, कुछ नहीं। किसान परेशान है। जो किसान सम्मान निधि मिल रही है सरकार की तरफ से, क्या आपको सम्मान निधि मिल पा रही है? कुछ लोगों को मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन इस सम्मान निधि से उसके बच्चे पढ़ेंगे, क्या होगा? खाद लगेगा, बीज लगेगा, क्या होगा? इस सम्मान निधि केवल एक टुकड़ा डालने का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, क्या काम करते हैं आप? मैं एक छोटी सी दुकान करता हूँ। अच्छा त्रिपाठी जी, ये बताइए, ये कोरोना काल को लंबा समय हो गया और इस समय जो है आप व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, आप पर भी कोई असर इसका पड़ा है? देखो, हर व्यापारी पे असर पड़ा है। व्यापारी बहुत परेशान है और योगी सरकार है ये, इसके जो अधिकारी लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो जनता को परेशान कर रहे हैं, रिश्वत मांगते हैं और जो आदमी दो रोटी के लिए डोल रहा है, काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट परेशान कर रही है। योगी सरकार को, इन अधिकारियों को और प्रशासन लोगों को इनको अच्छी तरह से समझाना चाहिए, इनको अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि कोई परेशानी नहीं आए किसान को। नवीन खान साहब, क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करते हैं। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि सरकार के जो किसानों के प्रति जो लोक लुभावने वायदे रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के, कि सरकार ने किसानों के हित में बहुत अधिक कार्य किए हैं, क्या इन सभी वायदों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। ये सब लॉलीपॉप वाले वादे हैं। सड़कें तो सब खड्डों में चल रही हैं, कोई सड़कें अच्छी नहीं हैं और किसानों का जीना बद से बदतर हो गया है योगी सरकार में। और नहीं, केंद्र की सरकार भी कोई कुछ बात नहीं सुन रही किसानों की। आपके जो कोरोना के समय में जो कोरोना जो महामारी चल रही है, इसका क्या असर पड़ा है आपकी ज़िंदगी पर? हमारी ज़िंदगी पर असर पहले से ही खुद हम पर कर्जा हुआ था, अब और इस महामारी के उसमें और उससे और ज़्यादा कर्जा हो चुका है। क्या नाम है आपका? पाठक। पाठक जी, क्या काम करते हैं आप? कृषि का काम करें, खेती को है। अच्छा पाठक जी, इस कोरोना महामारी के समय किसानों पर क्या असर इस कोरोना काल का पड़ा है, महामारी का पड़ा है,
क्या बताएंगे इसके बारे में? किसानन पे सबसे पहले डीजल बहुत महंगो और किसान कर्जदार है और या महामारी के और कर्जदार है वो है भाई। में यूरिया की किल्लत है, यूरिया मिलना रहो किसानन ने का है। और तब पे योगी सरकार आई है, मिट्टी को तेल बंद, चीनी बंद और सब किसानन के है जो मिले है हाथ मिले सोसाइटी थे वो बंद, ब्लॉक में जो सामान आवे वो बंद है। किसानन को बिजली के बिल जो 800 रुपये जाए 2000 रुपये बिजली का बिल, बिजली की ट्यूबवेल जो 15,000 रुपये में लगेगी वो बिजली की ट्यूबवेल है 2 लाख में, 3 लाख रुपये में, 4 लाख रुपये में लग रही है। और नाजायज किसान में आपका अशोक कुमार पाठक जी क्या काम करते हैं आप? खेती को काम करें, खेती को काम करें। पाठक जी, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो किसानों के लिए बहुत सारे वायदे किए थे, क्या आप उन सभी वादों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? तो वायदा तो करे लेकिन वायदा कोई अमल तो भयो ना अभी तक। राशन नहीं, किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, ये केंद्र सरकार ने चलाई है योजना। काऊ के खाते में आई है, काऊ के में ना आई, सब लोगों के खाते में अभी निधि आई ना है। एक किस्त आ गई, दूसरी किस्त अभी तक ना आ रही, ऐसे हद का वायदा चल रहे हैं सरकार के। तो किसानों के समस्याओं को लेकर के आप सरकार से क्या मांग करेंगे? किसानों के हित में सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या तो बिजली की है। जो बिल हैं बिजली के वो 8 रुपया यूनिट घरेलू बिल है, जो कि हम लोग इतने परेशान हैं कि बिल सब्जी के दाम इतने बढ़ गए, अब ये किसान पूर्ण रूप से परेशान है। शिवदयाल जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में विधानसभा चुनाव में जो वायदे किए थे किसानों से, क्या वो सभी वायदों पर सरकार खरी उतरी है? खरी नहीं उतरी है साहब। जो आवारा पशु हैं हम उनसे परेशान हैं। मवेशी जो खोल रही है इनके लिए गौशाला खुलवाई है, गौशाला खोलने वाले भी और खुलवाने वाले भी वो सभी भ्रष्ट हैं। ये मालूम सभी किसान परेशान है, आपस में लड़ाइयाँ होती है रात में दिन में। कहाँ भगाएं इनको बताओ, किसके हैं? मतलब है तो किसानों के, लेकिन आपस में क्यों छोड़ रहे हैं इनको? ये सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोचती है। किसानों की जो उपज है उसका जो लागत मूल्य जो किसानों को मिल पा रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग है, जो फसल आती है, जो गेहूँ की फसल आती है उस समय भाई गेहूँ को कुछ बढ़ाया जाए, और उसकी खाद बीज की समस्या, जैसे बिजली की समस्या है, इस समस्याओं को मतलब जैसे समस्या ये है बिजली का बिल ना बढ़े।